पहाड़ों की रानी शिमला सहित प्रदेश के अन्य हिस्सों की हवा में धीरे धीरे जहर घुलता जा रहा है। प्रदेश में प्रदूषण का स्तर हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। राजधानी शिमला की हवा में प्रदूषण का स्तर मानकों से अधिक बढ़ रहा है। राजधानी शिमला में जहां एयर क्वालिटी की बात करें तो शिमला में पिकोमीटर 10 की मात्रा 161 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर थी। इस अप्रैल को शिमला में PM10 152 रिकॉर्ड किया गया। वहीं बारिश होने के बाद 20 अप्रैल को शहर में PM10 घटकर 39 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पहुंच गया। पिछले कई महीनों से बढ़ता प्रदूषण चिंता का विषय है। सबसे पहले हम आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स समझा देते हैं। प्रदूषण की समस्या को मापने के लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स बनाया गया है। इंडेक्स बताता है PM सहित 8 प्रदूषकों की मात्रा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तय किए गए मानकों के अनुरूप है कि नहीं। एयर क्वालिटी की बात करें तो 0 से 50 की कैटेगरी अच्छी मानी जाती है और 51 से 100 संतोषजनक, जबकि 101 से 200 सामान्य, 201 से 300 खराब और 301 से 400 बहुत ही खराब मानी जाती है और 400 से गंभीर श्रेणी में आती है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की भी रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है। आइए बताते हैं कि प्रदेश के किस शहर में कितना प्रदूषण रिकॉर्ड किया गया। 19 मार्च को प्रदूषण के स्तर की बात करें तो बद्दी में ये 217, नालागढ़ में 119, कालाअंब में 123 और शिमला में 168.8, ऊना में 68, डमटाल में 107, परवाणु में 52, सुंदरनगर में 89, मनाली में 65। 19 अप्रैल को प्रदूषण के स्तर की बात करें तो बद्दी में ये स्तर बढ़कर 215 पहुंच गया है। नालागढ़ में 125, कालाअंब में 113, शिमला में 152, ऊना में 40, डमटाल में 56, परवाणु में 51, सुंदरनगर में 53, मनाली में 33 पहुंच गया है। राजधानी शिमला की बात करें तो यहाँ पर कोई उद्योग तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से साल दर साल वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है उससे यहाँ प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता जा रहा है। जैसा कि आप देखते हैं कि हिमाचल में एयर पोल्यूशन डे बाई डे बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे 2 मेजर कारण है। एक तो है आपका ट्रैफिक या व्हीकल पोल्यूशन, दूसरा इंडस्ट्री एरिया जो हम देखते हैं बद्दी, रोटीवाला या कालाअंब एरिया है, उसमें नेचुरली पोल्यूशन ज़्यादा रहेगा। इंडस्ट्रीज बहुत है, व्हीकल बहुत अप डाउन करते हैं। और दूसरी बात है जो टूरिस्ट एरिया है हिमाचल के, जैसे शिमला ले लो, धर्मशाला, कुल्लू, मनाली, लाहौल जी, यहाँ रजिस्टर्ड व्हीकल भी काफ़ी हैं। साथ साथ जो बाहर से टूरिस्ट लोग आते हैं वो कुछ टेम्परेरी होते हैं, कुछ परमानेंट होते हैं। धीरे धीरे यहाँ पे जो प्रेशर आपका इन्वायरमेंट पे पड़ रहा है, एयर पे पड़ रहा है, उसका भी एक मेजर काम है। राजधानी शिमला में 79,000 वाहन हैं। इसके अलावा पर्यटन सीजन में बाहरी राज्यों और पर्यटकों के वाहन की संख्या 1 लाख से ऊपर पहुंच जाती है। ऐसे में राजधानी में प्रदूषण का बढ़ता स्तर चिंता का विषय है। शिमला में प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और ये बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय है और इसमें हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस बातों के सिवाय। हिमाचल के शहरों की बात करें तो कालाअंब, बद्दी, डमटाल, नालागढ़, पांवटा साहिब सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में शुमार हैं। इन क्षेत्रों में उद्योगों से निकलने वाला विषैला धुआं प्रदूषण के स्तर को काफी ज्यादा बढ़ा रहा है। अन्य शहरों में बढ़ते वाहनों की आवाजाही से प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है। यहाँ जी प्रदेश में 6 शहरों में पॉल्यूशन काफी तेजी से बढ़ा है। उनमें सुंदरनगर, बद्दी, नालागढ़, बरोटीवाला, कालाअंब, पांवटा साहिब और शिमला में भी प्रदूषण लगातार बढ़ने लगा है। प्रदूषण बढ़ने की 2-3 वजह हैं। एक तो औद्योगिक विस्तार हिमाचल में हो रहा है और दूसरा कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है। कंस्ट्रक्शन के अलावा जो है आपके रिवर बेड पे जो माइनिंग हो रही है, माइनिंग लीगल भी हो रही है, इलीगल भी हो रही है। प्रदेश में प्रदूषण के स्तर पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नजर रख रहा है और 25 जगहों पर इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। 7 पैरामीटर पर टेस्ट किए जा रहे हैं। हालांकि विभाग के जिम्मेदार राजधानी शिमला में प्रदूषण बढ़ने का कारण जंगलों में लगने वाली आग को मान रहे हैं। PM10 है, उसके आधार पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसने भी 7 जो ऐसे जगहें आइडेंटिफाई की हैं जहां पे ये ज़्यादा हैं और वहां पे जो इसकी रोकथाम के लिए, जो कंट्रोल करने के लिए जो एक्शन प्लान भी बनाए गए हैं और उनकी इम्प्लीमेंटेशन की जा रही है। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी और परवाणु पर्यावरण प्रदूषण को लेकर रेड कैटेगरी में ही रहा है। यहाँ के उद्योगों से निकलने वाला विषैला धुआं वातावरण को प्रभावित कर चुका है। यहाँ की हवा को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए NGT और कोर्ट भी समय समय पर संज्ञान लेते रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके यहाँ प्रदूषण कम नहीं हो पा रहा। प्रदेश में प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार को प्रभावी कदम उठाने होंगे, तभी प्रदूषण से बचा जा सकता है। नहीं तो शिमला को राजधानी दिल्ली बनने में देर नहीं लगेगी। ETV भारत के लिए शिमला से लियाकत अली की रिपोर्ट।